0% ईएमआई। ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी। ये ऑफर सुनकर लगता है कि बिना ब्याज के सामान, मोबाइल या कपड़ा आप खरीद सकते हैं, लेकिन क्या यह वाकई इतना आसान है या इसमें क्या छुपा हुआ चाल है? भारत में खासकर युवा और मिडिल क्लास ऐसे ऑफर के चक्कर में फंस जाते हैं। ऐसे ऑफर के पीछे कई हिडन चार्जेस और पेनल्टी छुपे होते हैं। आज हम बताएंगे बीएनपीएल ऐप्स कैसे आपको फंसाती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। चैप्टर 1, कैसे काम करते हैं नए जमाने के लोन। बीएनपीएल का मतलब होता है बाय नाउ पे लेटर, यानी अभी आप अपनी पसंद की चीज खरीद सकते हैं लेकिन उसकी पेमेंट बाद में करनी होती है। ये सुविधा खासकर युवाओं और उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें तुरंत पैसे की जरूरत होती है लेकिन जेब में उतने पैसे नहीं होते, यानी अभी खरीदो और बाद में दो। ऐप आपको तुरंत ही क्रेडिट देती है, आपको बस कुछ क्लिक करने होते हैं और खरीदारी का मजा ले सकते हैं बिना तुरंत पैसे दिए। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जस्ट मनी, लेजी पे जैसे ऐप इस सुविधाओं को प्रमोट करते हैं। ये ऐप आपको अलग अलग लिमिट के हिसाब से क्रेडिट देते हैं जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक, कपड़े या कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। बस आधार और पैन और एक सेल्फी लगता है और आप एलिजिबल हो जाते हैं। वेरिफिकेशन प्रोसेस भी बहुत आसान होता है जिससे अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। ईएमआई में स्मॉल से लेकर बिग अमाउंट तक की आप शॉपिंग कर सकते हैं, चाहे मोबाइल खरीदना हो या महंगे गैजेट, सब कुछ आसान हो जाता है। रीपेमेंट अनयूजली 15 दिन से 3 महीने तक हो सकती है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से रीपेमेंट प्लान चुन सकते हैं जिसका बजट पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। बीएनपीएल का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है नो पेपर वर्क, फास्ट अप्रूवल और फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन। यह सब कुछ डिजिटल है जिससे प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो जाता है। टेम्पिंग ऑफर और डिस्काउंट भी मिल सकते हैं जिससे शॉपिंग और भी सस्ती हो सकती है, लेकिन हर सुविधा के साथ रिस्क भी जुड़ा होता है जैसे हिडन चार्जेस और लेट फीस। बीएनपीएल की पूरी प्रोसेस और उसके टर्म को समझना बहुत जरूरी है। बिना समझे इस्तेमाल करने पर फाइनेंशियल ट्रबल हो सकती है, इसलिए हमेशा टर्म और कंडीशन ध्यान से पढ़े और समझदारी से फैसला लें। चैप्टर 2, क्यों दिखती है इतनी आकर्षक। 0% ईएमआई सुनकर लगता है कि लोन तो इंटरेस्ट फ्री होगा। ईएमआई छोटे छोटे पार्ट्स आपके मंथली बजट में इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि स्कीम इंस्टेंटली अट्रैक्ट करती है। बीएनपीएल ऐप के साथ पार्टनरशिप करके शॉप आपको कहती है आज ले जाइए और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दीजिए। लोग सोचते हैं कि ऐसे ऑफर बार बार नहीं मिलेंगे और जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं। 0% ईएमआई के नाम पर प्रोसेसिंग फीस, एडवांस ईएमआई और एक्स्ट्रा जीएसटी जैसे चार्जेस भी लग सकते हैं। ये चार्जेस ऐड में नहीं दिखते, ईएमआई प्लान के सिलेक्शन के बाद पता चलता है। इसलिए 0% ईएमआई का ऑफर जितना सस्ता दिखता है उतना सीधा नहीं होता। चैप्टर 3, एक्स्ट्रा चार्जेस, पेनल्टीज एंड क्रेडिट स्कोर। अब बात कर लेते हैं उन खतरों की जो बीएनपीएल ऐप के साथ आते हैं। ये खतरे अक्सर नजर नहीं आते लेकिन इसका असर आपकी जेब और भविष्य दोनों पर पड़ता है। सबसे बड़ा खतरा होता है हिडन चार्जेस जो ईएमआई में जोड़ दिए जाते हैं। कई बार ये चार्जेस इतने छोटे अक्षरों में होते हैं कि लोग इन्हें पढ़ भी नहीं पाते और बाद में जब बिल आता है तो लोग हैरान हो जाते हैं। अगर आप समय पर ईएमआई नहीं देते तो लेट पेमेंट चार्जेस और पेनल्टी इंटरेस्ट लग सकता है। ये चार्जेस धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं जिससे आपकी देनदारी का भार भी बढ़ जाता है। इसका सबका सीधा असर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर पड़ता है। एक छोटी सी गलती और आपके क्रेडिट हिस्ट्री को खराब कर सकती है जिससे भविष्य में दिक्कतें आ सकती है। बार बार लेट रिपेमेंट और क्रेडिट गिर सकता है और फ्यूचर में लोन रिजेक्ट हो सकता है। बैंक और दूसरे लेंडर भी आपको क्रेडिट वर्थलेस पर शक करते हैं। बीएनपीएल की मिस पेमेंट आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को खराब कर सकती है। इससे न कि सिर्फ आपकी रेपुटेशन खराब होती है बल्कि आपको हायर इंटरेस्ट रेट भी झेलना पड़ता है। शुरुआत में सब आसान लगता है लेकिन एक बार अगर आप इसमें फंस गए तो बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ईएमआई का बोझ बढ़ता जाता है और फाइनेंशियल स्ट्रेस भी। ईएमआई के डिफॉल्ट होने पर कलेक्शन एजेंट का कॉल आना शुरू हो जाता है। ये कॉल बार बार आ सकते हैं जिससे मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। इसलिए ईएमआई और बीएनपीएल के टर्म्स और चार्जेस को ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझदारी से फैसले लेने चाहिए ताकि आप अपनी फाइनेंशियल ट्रैप में ना फंस सके और आपका क्रेडिट स्कोर सुरक्षित रहे। चैप्टर 4, जब बीएनपीएल ने बढ़ा दी मुश्किल। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। रवि एक आईटी प्रोफेशनल अपनी लाइफ को आसान और स्मार्ट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल कर रहा था। उसे नए गैजेट्स और ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत शौक था। वो अक्सर अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए डिजिटल फाइनेंशियल का ऑप्शन देखता रहता था। एक दिन उसने बीएनपीएल ऐप में एक नया स्मार्टफोन 0% ईएमआई पर खरीद लिया। उसे लगा कि यह बिना ब्याज के आसानी से किस्तों में पेमेंट में मिल जाएगा और यह एकदम सही फैसला होगा। शुरुआत में तो सब कुछ बढ़िया था। पहले कुछ किस्तें रवि ने समय पर भर दी और बिना किसी परेशानी के उसको दे दिया, जिससे उसे लगा कि उसका तरीका वाकई फायदेमंद हुआ। लेकिन धीरे धीरे उसके खर्च बढ़ने लगे। दूसरी चीजें भी बीएनपीएल पर ले ली और ईएमआई चुकाने में देरी होने लगी। हर महीने की पेमेंट अब बोझ लगने लगी। ईएमआई लेट होने पर उस पर लेट फीस और पेनल्टी जुड़ती गई। रवि को अंदाजा नहीं था कि छोटे छोटे पेनल्टी मिलाकर इतनी बड़ी रकम मिल जाएंगी जिससे उसे चुकाना बहुत ही मुश्किल लग जाएगा। अब उसके ऊपर 3 अलग अलग बीएनपीएल ऐप्स की ईएमआई बकाया राशि जुड़ी हुई है
हर ऐप से अलग अलग नोटिफिकेशन और रिमाइंडर आने लगे। लेट पेमेंट की वजह से उसका क्रेडिट स्कोर लगातार गिरता चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये छोटी छोटी गलतियां उसके फाइनेंशियल हेल्थ को खराब कर रही थी। जब रवि ने बैंक और पर्सनल लोन लेने की कोशिश की तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। बीएनपीएल पेमेंट की वजह से रिजेक्ट हो गई। बैंक ने साफ मना कर दिया लोन देने से। अब रवि को एहसास हुआ कि छोटी छोटी ईएमआई ने मिलकर कितना बड़ा बोझ बना दिया। हर महीने की टेंशन और बढ़ती जिम्मेदारियों ने उसकी नींद उड़ा दी। रवि की तरह कई लोग इंस्टेंट शॉपिंग और 0% ईएमआई के चक्कर में फंस जाते हैं। बिना सोचे समझे खर्च कर बैठते हैं। बाद में जब बिल और पेनल्टी बढ़ जाती है तब समझ में आता है कि बिना प्लानिंग के खर्च करने का नतीजा कितना भारी पड़ सकता है। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि बीएनपीएल जितना आसान और आकर्षक दिखता है उतना ही रिस्की भी हो सकता है। समझदारी से खर्च करें ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम बनी रहे। चैप्टर 5 क्यों बढ़ जाती है ओवर स्पेंडिंग। बीएनपीएल ऐप साइकोलॉजी का क्लियर यूज करते हैं। जब आप शॉपिंग कार्ट में कोई महंगी चीज ऐड करते हैं तो ऐप ईएमआई का ऑप्शन दिखाता है। बस 999 रुपए प्रति महीना देखकर लगता है कि यह मैनेज हो जाएगा। ईएमआई छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट को देखकर बड़ा अमाउंट का भी छोटा लगता है और इंपल्स शॉपिंग बढ़ जाती है। बाय नाउ पे लेटर का मतलब होता है कि आज का मजा कल की चिंता। ईएमआई की डेट आते ही खर्चा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ऐप आपको बार बार नए ऑफर कैशबैक दिखाकर बार बार खरीदने के लिए मोटिवेट करते रहता है। बीएनपीएल की साइकोलॉजी को समझना और खुद को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। चैप्टर 6 कैसे बचे बीएनपीएल की जाल से। अब सवाल आता है कि बीएनपीएल के जाल से कैसे बचें। सबसे पहला नियम है बजट प्लानिंग। खरीदारी से पहले सोचें कि क्या आपको यह चीज सच में चाहिए या नहीं चाहिए। आपकी मंथली इनकम और खर्च के हिसाब से इसमें लगाएं। अगर ईएमआई चुकाना मुश्किल है तो परचेज अवॉइड करें। टर्म्स और कंडीशन को अच्छे से पढ़ें। हिडन चार्जेस और पेनल्टी को समझें। इमोशन डिसीजन ना लें और प्रैक्टिकल अप्रोच को अपनाएं। इंपल्स शॉपिंग से बचें। ऐप की नोटिफिकेशन और ऑफर्स को इग्नोर करें। टाइम पर पेमेंट करने से क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा और एक्स्ट्रा चार्जेस से भी बचेंगे। फाइनेंशियल डिसिप्लिन और स्मार्ट स्पेंडिंग हैबिट से आप अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं।